in this video we will discuss some important MCQ questions of chapter 10 light reflection and refraction for class 10th. So first question is, image formed by a convex spherical mirror is virtual, real, enlarged, inverted. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्चुअल. कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है. क्वेश्चन नंबर 2, a full length of image of a distant tall building can definitely be seen using a concave mirror, a convex mirror, a plane mirror, both concave as well as plane mirror. So इसका करेक्ट आंसर है concave mirror. concave mirror outwards curve होता है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जिससे ये ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है, जिसकी वजह से ये लार्ज एरिया की इमेज बना सकता है. तो इसलिए अगर हम किसी टॉल बिल्डिंग को देखना चाहते हैं तो वो हम कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर्स inclined at angle of 72 degree, then total number of images formed 5, 4, 2 and infinite. तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो प्लेन मिरर हैं, उनके बीच में 72 डिग्रीज का एंगल है, इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो हमें बताना है कि उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी, 5 होंगी, 4 होंगी, 2 होंगी या इनफाइनाइट होंगी. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4. तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 360 बाय थीटा. थीटा मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पर एंगल गिवन है उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे -1. जब 360 को हम 72 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 -1. तो 5 -1 ये आ जाएगा 4. तो 4 इमेजेस बनेंगी इस ऑब्जेक्ट की. क्वेश्चन नंबर 4, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज 0, इनफाइनाइट, 25 सेंटीमीटर -25. तो इसका सही आंसर होगा इनफाइनाइट. क्वेश्चन नंबर 5, अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन mirror forms a real image on reflection. The incident beam is parallel, convergent, divergent, not certain. तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक बीम ऑफ लाइट ऐसी बीम्स हैं जो प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन के बाद रियल इमेज बना रही हैं. तो इंसिडेंट बीम कैसी होगी, पैरेलल होंगी, कन्वर्जेंट होंगी, डाइवर्जेंट होंगी या फिर कुछ नहीं कह सकते हम उसके बारे में, नॉट सर्टेन. तो इसका जो सही आंसर है वो है कन्वर्जेंट. क्वेश्चन नंबर 6, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स इज लेस देन 1, इज मोर देन 1, इज इक्वल टू 1, कैन बी मोर देन और लेस देन 1 डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इज लेस देन 1. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रियर व्यू मिरर होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के में जो इमेज बनती है वो होती है डिमिनिश्ड या फिर स्मॉल साइज की ओरिजिनल साइज से. तो मैग्निफिकेशन का मतलब ओरिजिनल साइज से कितनी बड़ी इमेज बन रही है. तो यहाँ पर ओरिजिनल साइज से इमेज छोटी बन रही है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा. क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4. द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, between focus and center of curvature, between focus and pole, beyond the center of curvature. तो इसका करेक्ट आंसर है between focus and pole. Question number 8, for a real object which of the following can produce a real image? Plane mirror, concave lens and convex mirror. So correct answer is concave mirror. Question number 9, an object at a distance of 15 cm is slowly moved towards the pole of a convex mirror. The image will get shortened and real, enlarged and real, enlarged and virtual, diminished and virtual. So correct answer is diminished and virtual. Question number 10, the image formed by a concave mirror is real, inverted and of the same size as that of the object. The position of object should be at the focus, at the center of curvature, between focus and center of curvature, beyond center of curvature. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी at the center of curvature. Question number 11, if a man's face is 25 cm in front of a concave shaving mirror producing erect image 1.5 times the size of face, focal length of the mirror would be 75 cm, 25 cm,
15 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा वो होगा 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, as light travels from a rarer to a denser medium, it will have increased velocity, decreased velocity, decreased wavelength, and option D both B and C. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी और उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, द स्पीड ऑफ अ लाइट इन वाटर विल बी 1.33 into 10 की पावर 8 meters per second, 3.3 into 10 की पावर 8 meter per second, 2.26 into 10 raised to the power 8 meter per second, 2.66 into 10 raised to the power 8 meter per second. So the correct answer is option C. So the correct answer is option C, 2.26 into 10 raised to the power 8 meter per second. Question 14, light from the sun falling on a convex lens will converge at a point called center of curvature, focus, radius of curvature, optical center. So correct answer is focus. Question 15, a divergent lens will produce always real image, always virtual image, both real and virtual image, none of these. So correct answer is option B, always virtual image. Question 16, image formed by reflection from a plane mirror is real and inverted, virtual and erect, real and erect, virtual and inverted. So correct answer is option B, virtual and erect. Question 17, focal length of a concave mirror is negative, positive, depends on the position of object, depends on the position of image. So its correct answer is negative. Question 18, the unit of power of lens is meter, centimeter, diopter, per meter, 1 upon m. यहाँ पर m मीटर है तो 1 upon meter. So correct answer is option C, diopter. Question 19, an object is placed at 100 mm in front of a concave mirror which produces an upright image, erect image. The radius of curvature of the mirror is less than 100 mm, between 100 mm and 200 mm, exactly 200 mm, more than 200 mm. तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है कि एक कॉन्केव मिरर है, उसके 200 मीटर लेफ्ट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी वजह से उसमें इमेज बन रही है अपराइट। अपराइट मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। इरेक्ट इमेज मतलब वर्चुअल है वो और सीधी इमेज है। तो ऐसी इमेज कब बनती है? जब फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो इसकी इमेज ऐसी बनती है कॉनकेव मिरर में। अब फोकस और पोल के बीच में रखा है तो इस ऑब्जेक्ट और इसकी दूरी है 100 मीटर, तो डेफिनेटली पोल की दूरी और फोकस के बीच की दूरी 100 मीटर से ज्यादा होगी, 100 मिलीमीटर से ज्यादा होगी। तो अगर हम फोकस का डबल कर दें तो हमारे पास आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर फोकस का डिस्टेंस पोल से 100 मिलीमीटर से ज्यादा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 200 मिलीमीटर से ज्यादा होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, मोर देन 200 मिलीमीटर। क्वेश्चन 20, a ray of light passes from a medium x to another medium y. No refraction of light occurs if the ray of light hits the boundary of a medium y at an angle of 120 degree, 90 degree, 45 degree, 0 degree. So correct answer is 90 degree. Question 21, in an astronomical telescope the focal length of objective lens is 100 cm and that of eyepiece is 2 cm. The magnifying power of the telescope for the normal eye is 1/50, 100, 10, 50. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 50। और ये हमने कैसे निकाला? मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ को यहाँ पर जो आई की फोकल लेंथ दे रखी है इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 और ये हमारा आंसर है।